नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानून के विषय पर चर्चा के क्रम में हम ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के प्रकाश में बात करेंगे। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया उस पर विचार करने से पूर्व मैं आपको भारतीय दंड संहिता की 2 धाराओं के बारे में बताना चाहता हूं, जिनके क्रम में ही वह फैसला पारित किया गया है। तो एक धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए ब्रैकेट में 1 और फिर ब्रैकेट में 4th। तो इस धारा में क्या कहा गया है? इस धारा के अंदर ये बताया गया है किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला पर यौन संबंधी कोई टिप्पणी की गई है या कोई कामुक टिप्पणी की गई है या कोई लैंगिक रूप से रंगीन टिप्पणी की गई है तो वह लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हैरासमेंट की श्रेणी में आती है। अब दूसरी धारा देख लीजिए। दूसरी धारा है भारतीय दंड संहिता की धारा 509। इसमें एक आ गया है कि महिला की गरिमा या महिला की लज्जा का अपमान करना या उसकी निजता में हस्तक्षेप करना, उसकी एकांतता का अतिक्रमण करना। और इन दोनों धाराओं के ऊपर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो हाल ही में फैसला दिया है उस फैसले के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मामला है मायाबंदर शहर का। मायाबंदर शहर में दुर्गा पूजा के दिन शाम के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया। उस पुलिस दल में एक महिला सिपाही भी थी और वो पुलिस दल गश्त कर रहा था। इसी दौरान उस पुलिस दल को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति उपद्रव कर रहा है, उत्पात मचा रहा है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम बताए गए स्थान पर पहुंची तो वहाँ पर एक व्यक्ति जनकराम नाम का मिला। तो जनकराम ने महिला पुलिस पर यह टिप्पणी की कि क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या? क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या? ये टिप्पणी की। इस टिप्पणी पर मायाबंदर पुलिस थाना में जनकराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि उसने डार्लिंग महिला पुलिस को कहा। तो महिला को डार्लिंग कहने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए कोष्टक में 1 फिर कोष्टक में 4th चौथा नंबर और दूसरी धारा 509, इन दोनों धाराओं के अंदर थाने में मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जनकराम के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान पेश किया। मजिस्ट्रेट ने दोनों धाराओं में 3-3 महीने का कारावास और 500 रुपया जुर्माना की सज़ा सुनाई। इस पर जनकराम एडिशनल सेशन जज के यहाँ अपील में गया। उसकी अपील खारिज हो गई। तब ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष निगरानी पेश की, रिवीजन प्रस्तुत की। तो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच का ये फैसला है जो दिनांक 1/3/2024 का फैसला है, यानी 1 मार्च 2024 का ये निर्णय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच ने ये कहा, सड़क पर किसी अनजान महिला को किसी शख्स द्वारा डार्लिंग कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे समाज में इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप किसी भी अनजान महिला को सड़क पर चलते हुए डार्लिंग शब्द से संबोधित करें। तो सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क इसको माना गया और यौन उत्पीड़न की श्रेणी में इसको कहा गया। इसके अलावा धारा 509 में भी महिला का गरिमा का अपमान करना उसकी परिभाषा में आता है। तो आप किसी अनजान महिला को ऐसे चलते ही आप डार्लिंग कहें तो ये क्या उसकी गरिमा का अपमान नहीं है? बिल्कुल है। और क्या उसकी लज्जा भंग होती है? क्या उसकी एकांतता भंग होती है? बिल्कुल होती है। और क्या ये है
कामुक टिप्पणी है? बिल्कुल है। डार्लिंग कैसे कह सकते हैं आप किसी अनजान महिला को? सड़क पर चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, कहीं किसी भी महिला को आप इस नाम से संबोधित करें तो निश्चित रूप से ये भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित अपराधों की श्रेणी में इन 2 धाराओं में ये परिभाषित है। तो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी दोष सिद्धि के निर्णय को बरकरार रखते हुए सज़ा की अवधि में कुछ कमी जरूर की। 3 महीने की जगह 1 महीने का कारावास का दंड दिया, लेकिन जेल में तो जनकराम को जाना ही पड़ा डार्लिंग कहने के कारण। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अतिरिक्त जानकारी मिली होगी और ये जागरूकता के प्रयोजन से किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको चैनल यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।